सोचिए जरा, एक ऐसा टूर्नामेंट जो हमारे मल्टीवर्स से भी कहीं कहीं दूर हो रहा है। एक ऐसा अरीना जो बनाया ही गया है सिर्फ और सिर्फ गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब विनाश के देवताओं के लिए। और जाहिर है, जब लड़ने वाले देवता हों तो नियम भी देवताओं वाले ही होंगे। लेकिन इस पूरे डिवाइन कॉन्टेस्ट में कहानी एक मोड़ लेती है जब हमारे दो सबसे मजबूत मॉर्टल्स गोकू और वेजिटा इसमें शामिल होने की जिद पकड़ लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या देवताओं के इस खेल में नश्वरों के लिए कोई जगह हो सकती है? और पहला जवाब एक मजबूत दीवार की तरह सामने आता है। नियम कहते हैं बिल्कुल नहीं, मॉर्टल्स का इस टूर्नामेंट में आना पूरी तरह से मना है। और यही वो दीवार है जो पूरी कहानी को दिलचस्प बनाने वाली है। तो होता ये है कि विस इन दोनों को इस टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं, और बस ये सुनते ही गोकू और वेजिटा की लड़ने की जो इच्छा है ना, वो एकदम से भड़क उठती है। लेकिन विस एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, रूल बहुत सिंपल और सख्त है। इस एरिना में सिर्फ देवता ही कदम रख सकते हैं। पर हर सख्त नियम में एक छोटा सा लूपहोल तो होता ही है ना? यहाँ वो लूपहोल है हकाइशन कैंडिडेट, यानी एक ऐसा मॉडल जो अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग ले रहा हो और जिसके पास हकाई की शक्ति हो। सिर्फ वही इसमें शामिल हो सकता है। अब वेजिटा के लिए तो ये रास्ता खुला है, पर गोकू का क्या? और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है कि आखिर दोनों को टूर्नामेंट में ले कैसे जाया जाए। ये सवाल अब विस और बीरस के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ देता है। ये लड़ाई अब ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की है। बीरस तो बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं। वो विस पर चिल्लाते हैं, अरे तुम्हें तो इन्हें समझाना था कि ये नहीं जा सकते और तुम उल्टा इन्हीं की तरफ से बहस कर रहे हो। बीरस की झुंझलाहट बिल्कुल साफ दिख रही थी। लेकिन विस ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया कि ये बात तो इन्होंने आपके ही शब्दों से निकाली है कि आम नश्वर नहीं जा सकते, जिसका सीधा मतलब है कि कोई खास नश्वर जरूर जा सकता है। क्या चाल थी! बीरस की ही शब्दों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। और विस का तर्क देखिए कितना जबरदस्त था। उन्होंने एक एक करके अपनी बात रखी। पहला, बीरस ने बार बार नॉर्मल मॉर्टल्स शब्द का इस्तेमाल किया। गोकू ने तुरंत ये पॉइंट पकड़ लिया कि अगर आम नश्वर नहीं जा सकते तो इसका मतलब खास नश्वर जा सकते हैं। और फिर वेजिटा ने इस बात को पूरा करते हुए कहा कि ये खास नश्वर हकाइशन कैंडिडेट्स ही तो हैं। बस इतना सुनना था कि बीरस इस लॉजिक के जाल में बुरी तरह फंस गए। आखिरकार बीरस को बहुत ही बेमन से हार माननी ही पड़ी और इस तरह गोकू और वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया गया। ये उन दोनों की पहली और शायद सबसे बड़ी दिमागी जीत थी। अब वो जीनो के महल में बने एक सीक्रेट पोर्टल के जरिए टूर्नामेंट के डायमेंशन में पहुंचते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, बिल्कुल नई दुनिया। और वहां पहुंचते ही मामला और भी गंभीर हो जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, पोर्टल उनके पीछे बंद हो जाता है। अब वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं है, वो वहां फंस चुके हैं। तभी वहां 3 नए रहस्यमयी लोग सामने आते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद ग्रैंड प्रीस्ट दाइशनकन उनके सामने सिर झुका देते हैं। ऐसा सम्मान जो उन्होंने जीनो के अलावा शायद ही कभी किसी को दिया हो। और पता चलता है कि ये नई हस्तियां बहुत बड़ी चिंताओं से घिरी हुई हैं। वो मल्टीवर्स में हो रहे टाइम ट्रैवल, बिगड़ते हुए संतुलन और नश्वरों की बेहिसाब बढ़ती ताकत से परेशान हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो पूरे मल्टीवर्स को मिटाकर फिर से बनाने का सोच रहे थे। तो यहाँ दांव पर अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा अस्तित्व लगा हुआ था। खैर, इस नई दुनिया ने एंट्री तो मिल गई, लेकिन असली चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली थीं। इस अजीब डायमेंशन के नियम भी अजीब ही थे। पहली मुश्किल तो वहां के माहौल से ही खड़ी हो गई। उस जगह की हवा ही इतनी अलग और खतरनाक थी कि गोकू और वेजिटा के शरीर उसे झेल नहीं पा रहे थे। उनकी एनर्जी अस्थिर होकर लीक होने लगी। और यहीं पर उनकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। गोकू, जो एंजल की तकनीक यानी शांत और सटीक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मालिक है, और दूसरी तरफ वेजिटा, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की विनाशक शक्ति हकाई का मास्टर है। रास्ते अलग अलग पर मंजिल एक ही थी। तभी वॉडोज एक ऐसी बात बताती हैं जो सबके होश उड़ा देती हैं।
वो कहती है कि एक मॉर्टल का शरीर और उसकी आदतें उसकी सीखी हुई तकनीक के हिसाब से ढल जाती हैं, और अब इन दोनों के लिए एक दूसरे की शक्ति का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और इस बात का सबूत भी तुरंत मिल जाता है। गोकू हकाई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है। वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आजमाता है और वो भी नाकाम रहता है। दोनों एक ऐसी दीवार से टकराते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी सारी गड़बड़ी के बीच टूर्नामेंट शुरू होने का ऐलान होता है और पहला ही मैच होश उड़ाने वाला है। एक तरफ रिंग में मौजूद सारे के सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ सिर्फ एक मॉर्टल। तो अब सवाल ये है कि इस नए अरीना में, इन नई पाबंदियों के साथ और एक नामुमकिन सी लड़ाई के सामने असली हकाशिन कौन साबित होगा, गोकू या वेजिटा? इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा।